के लोग SC ST OBC सिख मुस्लिम ईसाई पारसी बौद्ध आस्तिक नास्तिक सभी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं, हम सब अब ये शासन व्यवस्था पूरे देश की अपने हाथों में लेंगे। चतुर चालाक जो मनवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, ऐसे लोगों ने जो हमारे देश में कब्जा किए बैठे हैं, सभी मनी माफिया मीडिया से लेकर के विभिन्न जुडिशरी से लेकर के कोर्ट कचहरी हर जगह। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जब प्रोग्राम बड़ा हो जाता है तो ज़्यादा कवर करना पड़ता है, इसीलिए लखनऊ के अंदर मैंने ज़्यादा प्रोग्राम कवर किया और जाना कि जब 29 जिलों से लोग यहाँ पहुँच गए अंबेडकर समाज पार्टी के बैनर पर और भाई तेज सिंह के न्यूनतम में, तो कहीं ना कहीं बात कुछ ना कुछ निकल के आएगी। दिल्ली से भी आए हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दलीप कुमार जी। दलीप कुमार जी दिल्ली से आना हुआ है, क्या मजबूती करना चाह रहे हो कैडर के माध्यम से? आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं नहीं करते हो और अंबेडकर समाज पार्टी का स्वागत करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ पर पधारे और 29 जिलों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम सभी अपनी भागीदारी निभाने के लिए, भागीदारी क्या है कि ये सत्ता पहले कांग्रेस के हाथ में थी, बीजेपी के हाथ में थी, इन्होंने हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है और हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे, जबकि हम 91% 92 के करीब हैं। हम सब कौन इसलिए इकट्ठा हुए हो यहाँ पे? समाज के लोग SC ST OBC सिख मुस्लिम ईसाई पारसी बौद्ध आस्तिक नास्तिक सभी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं, हम सब अब ये शासन व्यवस्था पूरे देश की अपने हाथों में लेंगे। ऐसे लोग हैं, हम मिलकर रहेंगे ना, हम प्रचार करेंगे सब जगह जा जाकर। बीजेपी में जाओगे, कुछ आम आदमी पार्टी में जाओगे, मायावती के साथ जाओगे, समाजवादी के साथ, बहुजन में जाओगे? उन्हें समझाने की कोशिश करें हैं, भाई अब सत्ता तुम मालिक हो इस देश। कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? कोशिश करेंगे हम कि भैया तुम मालिक हो इस देश के। मायावती के हाथी पे बैठेंगे। जो गुलाम बने हुए थे हम, उस गुलामी से निकलो। अंबेडकर साहब ने 3000 की गुलामी से हमें आजाद किया है। चंद्रशेखर की केतली में चाय पी रहे हैं। आजादी से अब तक हम फिर गुलाम बने हुए हैं। अब ये सत्ता हमारे हाथ में आने वाली है, हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम बहुजन समाज के लोग ये सत्ता हम अपने दिल्ली में कैसे मजबूत करोगे? दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो आप। वो सभी आ गया, दिल्ली भी आ गई, उसमें पूरा देश आ गया ना, सब पूरे देश में हमारी सत्ता होगी। हम बहुजन समाज के लोगों की सत्ता होगी, 100% होगी, क्योंकि हम उनमें जोश भरेंगे और उनको मौका देंगे सत्ता चलाने का कि आइए, जो आज तक आज़ादी से अब तक किसी को नहीं मिला वो मौका हम देंगे। हम अंबेडकर समाज पार्टी के लोग, हम ये मौका जन लोगों को देंगे। इनको बहुजन समाज के लोगों को। शुक्रिया बात करने के लिए। कोई मिला के दिल्ली से आए हैं दलीप कुमार जी हैं, जो बहुजन की बात करते हुए अंबेडकर समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम कामता कबीर है, मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बांदा से हैं आप? से हैं। तो पार्टी के प्रभार पर हैं। सबसे पहले आपको आपके चैनल के माध्यम से जो देखने वाले हैं वो उनको दिल के अंदर की गहराइयों से मैं उनका धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। देख लो भाई, स्वागत हो रहा आप सबका देखने वालों का। मैं आज जो ये बैठक हुई, इस बैठक में हम जो 29 जिलों से लेकर के और हमारे भी साथी आ रहे हैं दूर दराज के, अभी भी आ रहे हैं, तो ये सारे लोगों ने में जो हम लोग बैठने के बाद जो निर्णय लिया गया, वो निर्णय इस प्रकार से है कि हम गांव के में जा कर के अपनी उन माताओं और बहनों को भाइयों को जो अब से लेकर के काफ़ी पूर्व से अब तक जो उनका मनोमस्तिष्क किसी चतुर चालाक लोगों ने उनका दिलो दिमाग जो है गिरवी रख लिया। कौन चतुर चालाक? चतुर चालाक जो मनवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, ऐसे लोगों ने जो हमारे देश में कब्जा किए बैठे हैं, सभी मनी माफिया मीडिया से लेकर के विभिन्न जुडिशरी से लेकर के कोर्ट कचहरी हर जगह संसाधन में कब्जा किए बैठे हैं। उन लोगों ने हमारे उन दबे कुछ मुख्यमंत्री बन गए आपके, आप कह रहे हो कि आप दबे कुचले हो? दबे कुचले समाज के लोगों का जो मनोमस्तिष्क है, कितने सांसद होते हैं आपके तो दबे कुचले हो? वो वही में है, उसी में आते हैं। कौन होते, कहाँ से आते हैं? कठपुतली है। कौन कह रहा है? कठपुतली है। ज्यादा जोर लगाते हैं, वो ज्यादा लगाते हैं। कठपुतली जैसे इशारे से नचाया जाता है वैसे ही नाचेंगे। जिस तरह से हमारे किसान ग्रामीण के लोग हैं, तो वो किसानों ने खेतों में क्या बनाते हैं, एक पुतला बैठा देते हैं किसी फसल में, उसको वहाँ गांव के लोगों ने कहते हैं धोखार। 131 सांसद आप पुतला कह रहे हो? वो सब धोखार हैं, पुतले हैं, सब धोखार हैं। उन्हीं के सामने उन्हीं समाज के बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और वो खुले में देख रहे हैं। उन्हीं समाज का मुख्यमंत्री भी है, वो भी देख रहा है, लेकिन वो बोलने की उसके पास साहस नहीं है, शक्ति नहीं। सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, बिल्कुल। पुतला मानते हो?
हाँ हम भी इकट्ठे हो गए हो क्या? हाँ सही बात है। अरे वो बीजेपी के लोग हैं भाई, कांग्रेस के लोग हैं। अरे बहुजन है वो। अरे बहुजन कहाँ से हो जाएंगे वो? बहुजन है भाई साहब वो। अरे बस सब झूठ, दलित हैं। अरे सब झूठे मक्कार है। सब लोग कमाल है। हाँ अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं वही चाहता हूं कि हम गांव-गांव पर कैडर लगा करके उन माताओं बहनों के जो मनोवस्थिक को जो है ग्रही रखा गया है, जिस तरह से उनके दिमाग को ग्रही रखा गया है, उस ग्रही को छुटाने के लिए कैसे उनको गिरमी कैसे रख दिया उनको? वही ऐसा है कि जब हम गांव देहात के लोग हैं तो जिस तरह से हम अपनी जमीन को किसी सामंतवाद पूंजीवाद के सीधी बात करो यार। पूंजीवाद क्या मैं सीधी बात। ठीक उसी जगह आऊँगा तो हम गहन रख देते हैं, लेकिन उसमें खेत हमारा, खेत की रजिस्ट्री बैनामा सब कुछ हमारे नाम है, लेकिन उसमें हमारा फसल का कोई अधिकार नहीं। फसल के लिए कोई अधिकार नहीं है, न उससे चारा ला सकते हैं, न उसमें जो फसल हो रही है उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब तक कि उसे हम पैसा दे करके अपनी ज़मीन को नहीं मिला लेते हैं तब तक कि हमें कोई उसमें अधिकार नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार हमें शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि शिक्षा के माध्यम से उन लोगों के मनोबल को, बुद्धि को, विकास को आगे बढ़ा करके उनको वहाँ से हटा कर। बात मानेगा समाज आपका? बिल्कुल मानेगा, मानेगा क्यों नहीं। वो सोया हुआ समाज है, उसे जगाने के लिए आप इंसान हो के उनको समझाने की बात कर रहे हो? समझा रहे इंसान हो गए, इंसानों को ही समझा, पत्थर समझा देते हैं उनको यार। जानवर को नहीं समझाया जाता। पत्थर समझा देते हैं उनको। पत्थर कभी कभी आकर के मुझे भी समझाए, मेरे और जो साथी का है उनको समझा के दिखाए। उनको आटा मिलता है पत्थर से। वो आटा मिलता है, कौन देता है? वो जो दूध मिलता है। दूध मिलता है, आगे नहीं मिलती है। एक मिनट, मैं उसी में फिर से तो टोने खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं। अगर आप क्या दोगे इंसान हो गए? अगर वो भगवान होते। अरे कहाँ पहुँच गए भगवान पे यार? वो देव भगवान से क्या मतलब है यहाँ पे? नहीं तो आप यही तो कह रहे हैं, आप यही तो पत्थर को तो कह रहे हैं। उस पत्थर में पार्क वाले को कह रहा हूँ। कौन से पार्क? पार्क वाले को। पार्क तो ये है, पत्थर ये है ना, यहाँ पर हम लोग सब बैठे हुए हैं। चल पे उनका स्वागत किया देखने वालों का, वो समझ जाएंगे किसको कहा मैंने उनको स्वागत किया, उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा, जीवन पर्यंत करता रहूंगा। आपने तोड़ी, मैंने भी तोड़ दी। तोड़ने की क्या बात है? तोड़ने की क्या बात? जो सच्चा है वही तो दिखाया जाएगा, वही तो बताया जाएगा। ये कोई गलत नहीं है, ये कोई जो है असत्य नहीं है। यही जानना चाह रहा हूँ, समाज में जो तुम संदेश दोगे वो होगा क्या संदेश? उस संदेश से हमारी आगे की जनरेशन जागेगी और जाग करके उसका मुंहतोड़ जवाब देगी, आने वाले समय में जवाब देगी, बहुत जल्दी जवाब देगी। चलिए जी, शुक्रिया बात करने के लिए। देखते हैं कि इनका समाज कितना जागता है, क्योंकि ये लखनऊ के अंदर आए हैं और बड़ा इरादा बना के लेके जा रहे हैं और कोई ना कोई मामला बड़ा बनाया गया है। मेरे आखिर में जानकारी ये लेना चाह रहा था मैं आपसे कि ठीक है आप सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, बात ये आई है, बरेली से हैं आप, वाह, बात यही निकल के आ रही है कि किस तरह से उस सोए समाज को जगाया जाएगा जो अक्सर वोट डालते समय चुनाव आने पर बदल जाता है। वो तो ऐसा होता है ना सर, देखो लोग बिकने के लिए तो आ जाते हैं, सही है, अपने समाज को नहीं देखते हैं। कैसे बदलाव कैसा आएगा? बदलाव तो अब हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन पे चलना पड़ेगा और हम सोच रहे हैं कि हम अम्बेडकर समाज पार्टी के भाई तेज सिंह को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये आपका पार्टी का एजेंडा हो गया? नहीं, ये भी एक मिशन भी है और इसमें कैडर भी है। ऐसा नहीं है कि भाई तेज सिंह के कहते हैं को हम बढ़ा रहे हैं आगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कि मतलब मायावती सही नहीं कर पाई समाज के लिए। मायावती ने क्या करा? मायावती तो क्या करती है भैया? मायावती ने हम लोगों को पार्क में कितने पीपल के पेड़ लगवा दिए, आप देख नहीं रहे हो? पीपल के पेड़, ये पीपल के पेड़ उनने कहाँ लगवाए? ये तो महात्मा बुद्ध ने लगवाए हैं, चमर सेन ने लगवाए, और कितने लगवाए हैं? ये सिंह साहब भी कुछ काम कर देंगे समाज के लिए तो आप उनको भी कह देना बाद में उन्होंने क्या कर दिया। क्यों नहीं भाई देखो हमारे जो भगवान बुद्ध हैं और चमर सेन है, ईश्वरधन हैं, उन्होंने नदियों का निर्माण करवाया। उन्होंने क्या कहते हैं, बरेली को कैसे समझाओगे आप? बरेली को हम तो ये समझाएंगे कि देखो भाई कि अगर भटक गए हो तो कम से कम उस रास्ते को छोड़ दो और संविधान को ग्रहण कर लो, हम इसी में उचित समझेंगे। यही हमारा